और इस पर कोई जवाबदेही तय ना हो, ये बिल्कुल गलत होता। तो इसलिए ये एक बड़ी जीत है इस देश के नौजवानों की। दूसरी बात ये कि जिस तरह से आंदोलन को कुचलने का प्रयास मोदी जी ने किया, तो उसमें वो सफल नहीं हुए। वो जितना नौजवानों से लड़ रहे थे, नौजवान उनसे कई गुना ज़्यादा तेजी से लड़ रहा था। पूरे देश में इसका विस्तार हो रहा था आंदोलन का। तो उन्होंने समझ लिया कि अब शायद इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैं फिर से एक बार इस देश के करोड़ों युवाओं को नमन करता हूँ। सोनम वांगचुक जी, जिन्होंने अनशन रखा इतने दिनों तक, अभिजीत दीपके और उनके सभी साथी, और इस देश के करोड़ों युवा बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने इस सरकार को युवा शक्ति के आगे झुकने के लिए मजबूर किया। पेपर लीक से शुरू हुई लड़ाई अब रोजगार तक आगे बढ़ेगी, ऐसा मेरा मानना है और ऐसी मेरी उम्मीद है। एक बड़ा सवाल ये ज़रूर है कि पेपर लीक से शुरू हुआ पूरा मामला, और पिछले कुछ दिनों में जो इसमें चीज़ें डेवलपमेंट भी हमने जो देखे, उस पर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? मसलन पहले सोनम वांगचुक जो है वहाँ से उनको सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया, फिर उन्होंने कुछ वीडियो भी जारी किए, फिर मेदांता गए, वहाँ पर प्रीति मिंटा उनसे मिलते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं, फिर प्रधानमंत्री का वीडियो आता है, जेनजी के सेल्फी तरह से ही वो वीडियो बनाते हैं, और फिर वो देखिए, प्रधानमंत्री ये समझ गए कि गोदी मीडिया से अब काम नहीं चलेगा। और आपने देखा होगा कि पहले 8 बजे शाम को वो प्रकट होते थे तो सारे टीवी चैनल लाइव करते थे। इस बार वो इस चक्कर में नहीं पड़े, क्योंकि उन्होंने पता कर लिया कि अब तो कोई टीवी चैनल देख ही नहीं रहा है। इस आंदोलन की एक बड़ी विजय ये है कि अब लोगों ने टीवी चैनल देखना छोड़ दिया। इंस्टा देख रहे हैं, एक्स देख रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं, व्हाट्सएप देख रहे हैं। तो ये अब क्राउड जो है वो शिफ्ट कर गया है। तो लेटर जिसकी हम बात करें, धर्मेंद्र प्रधान ने जो बात लिखी उसमें कहा कि मैंने अपने कर्तव्य से कभी मुंह नहीं मोड़ा। आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? ठीक है, मैं उन्होंने अपने पत्र में क्या लिखा उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जवाबदेही तो तय होनी ही चाहिए। और अगर 21 बच्चों ने अपनी जान दी है पेपर लीक के कारण, तो इस देश का युवा जो मांग कर रहा था उसको सरकार ने मजबूरी में सही माना। तो अभी एक बात ये तय हो गई कि आप लाठी से इन नौजवानों से नहीं निपट सकते। और दूसरी बात ये भी कि जो ये कायर नेता हैं जो इनके आगे झुक जाते हैं ईडी सीबीआई के डर से, उनके लिए भी एक सबक है कि यार छोटे छोटे बच्चों ने हरा दिया मोदी को, तुम नतमस्तक हो जाते हो इस आदमी के आगे, तुम एकदम कायरों की तरह घुटने टेक देते हो ईडी सीबीआई का डर देख के। तो ये बहुत ही अजीब बात है जो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स इस तानाशाह के आगे झुकते हैं। उनको भी सबक लेना चाहिए नौजवानों से। एक आखिरी सवाल जरूर ये कि हमने देखा कि आप खुद भी वहाँ पर आम आदमी पार्टी था और दूसरी पार्टियों के भी नेता, तो अब नेक्स्ट स्टेप आप देखिए में रहेगा, क्योंकि मोस्ट अब ये कोई नहीं कह सकता कि अभी आंदोलन इसमें आगे लोग बढ़ाएंगे। देखिए, एक संवेदनशील राजनीतिक दल का काम क्या है? कोई भी आंदोलन इस देश में जायज मांगों के लिए चल रहा है, उसका समर्थन कीजिए। किसानों ने आंदोलन किया, उसका भी हमने समर्थन किया। मैं सस्पेंड हुआ उसमें पार्लियामेंट में, हमारी पूरी पार्टी ने सपोर्ट किया। केजरीवाल साहब मुख्यमंत्री थे, हमने यहाँ पे गिरफ्तारी के लिए स्टेडियम नहीं दिया। तो जो हम उस वक्त कर सकते थे हमने किसानों के साथ रह के किया। और बाद में 1 साल के आंदोलन के बाद सरकार को मजबूर होना पड़ा, तीनों काला कानून वापस हुआ। नौजवानों का आंदोलन चल रहा था, इसमें एक संवेदनशील राजनीतिक दल होने के नाते हमने उनका साथ दिया और एक कार्यकर्ता की तरह उनका साथ दिया। जब ये 20 जुलाई को संसद मार्च था तो हम उनके साथ थे, उनके साथ चल रहे थे। 2-2, 3-3 बैरिकेड तोड़ के हमने उनका साथ दिया, उनके आंदोलन में रहे। गेले काही दिवस सोनम वांगचुक आणि अभिजीत दीपके हजारो